गुना 7 बराबर 343 राजू है। ये नहीं, ये लोग का प्रश्न है। ये इसका प्रमाण बताया यहाँ पे। ये जो है ये पूर्व पश्चिम वो आगे दिखता है, दिखाई देता है। ये यहाँ पर कितना है 7 राजू। अर्ध भाग में जाने पर 1 राजू, फिर 3/4 भाग जाने पर 5 राजू, और यहाँ ऊपर और 3.5 राजू ऊपर जाने पर यहाँ 1 राजू दिखता है। और दक्षिण उत्तर ऐसा ये सब जगह नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह कैसा है 7 राजू। ये पूरा ये मोटाई जो है सब जगह 7 राजू। कहीं पर भी देखो मोटाई 7 राजू ही आएगी मोटाई। और ये वृद्धि और हानि ना, ये कम होता गया, फिर बढ़ता गया, फिर कम होता गया। इसलिए ये बताया ना मूल अर्ध भाग 3/4 भाग, मतलब ये 3/4 भाग हुआ। फिर आगे आधा चरण भाग में वो इतना है। और इसका समीकरण करेंगे तो बराबर 7 राजू बाय 7 राजू बाय 7 राजू ऐसा चौरस हो जाता है। उसको 1 मिनट में दिखाते हैं आपको। मतलब ये यहाँ से ये अधोलोक है, इसमें से आधा कट करेंगे इसमें। और ये 7 राजू है ना यहाँ, तो 7 राजू में से और यहाँ 1 राजू है, तो ये 1 राजू है। इस प्रांत भाग से यहाँ ये करो, कट करो, ये यहाँ से कट करो, तो ये कितना रहा 1 राजू और ये 3.5 इधर से करेंगे तो 3.5, अरे पूरा करेंगे तो 4 राजू होगा ना। ये पूरा आधा से करेंगे तो 3.5, ऐसा करें तो भी चलता है, ऐसा भी करें तो चलता है। लेकिन फिर ये 3.5 किया, बीच में से कट किया, और ये पूरा भाग इधर जोड़ दे उल्टा, तो ये 3.5 और इधर 3.5 तो 7 राजू, और ये ऊपर का आधा इधर नीचे आ गया तो बराबर 4 हो जाता है। मतलब 4/7/4, और ये 7 ऊंचाई 7 राजू, और इसकी विस्तार 4 राजू हो गए, और ये इसकी आयाम मोटाई जो है वो 7 राजू। तो कितना हुआ 7 × 7 × 4 कितना हुआ 49, और 4 गुना किया तो 146 हो गया। 146 हो जाएगा। 49 को 4 से गुना करेंगे तो 196 हो जाएगा। तो अधोलोक का घनफल निकला। नहीं आलं लक्षात? बरं, ह्याच्यावर करून दाखवते. नाही का? गणित लक्षात आलं, ते वरचं आपण अर्धा खाली काढलं हे लक्षात आलं. असं आपण आता मगाशी उलटं जोडलं होतं ना, तो ये जो उलटा किया था ना वैसा है। जर ह्या सेंटर्स दिसत नाही इकडे असं हो गया हे झालं. आवाज येतो? हे अधोलोक आहे. जाडी लक्षात येते सगळे 7 राजू आहे. तो ये 1 राजू है और ये 7 राजू है. इसको यहाँ से चाहे कट करो या वहाँ से कट करो, सेंटर इधर के लिए चांगले ना हो. तो यहाँ से कट किया समझो, तो ये इधर 4 राजू हो गए और ये 3 राजू हो गए. तो इसको यहाँ उल्टा जोड़ देंगे, मतलब ये 3 राजू है, ये ऊपर उनकी साइड में आएगा, और ये कुछ नहीं है छेद हो गए, इधर आएगा, ये उल्टा रखेंगे तो ये इसको जोड़ तो बराबर कितना हो गए 4 और ये 7 राजू लंबा, और ये
इसके 4 राजू है और इसकी जो मोटाई है सर्वत्र यहाँ सब मोटाई सर बरोबर आहे का नाही? हां बरोबर आता जर खाली घ्या खाली घ्यायचं, सरळ घ्यायचं. 7 राजू सगळीकडे 7 राजू. हां बरं जे कट करून असं जोडलं ते 7 राजू. तो 7 बाय 4 ये 4 7 और इसकी मोटाई ये 7 ये 4 और ये लंबाई 7. तीनों का परस्पर गुणा करेंगे तो 7 गुणित 4 तो 49 गुणित 4 बराबर 196 घन राजू. 196 घन राजू क्या होगा? अधोलोक का ऐसे उर्ध्व लोक का निकालते हैं. अब जो ये उर्ध्व लोक है ये ऐसा ही सर्वत्र कितना है? मोटाई 7 राजू. यहाँ है 1 राजू, यहाँ है 5 राजू और यहाँ है 1 राजू और ऊंचाई भी 7 राजू. अब अनेक प्रकार से कर सकते हैं इसको. मतलब कट जो करना है अभी आगे और जाकर के अलग प्रकार से निकाला ऐसा भी कर सकते हैं इसको. तो ये जो उर्ध्व लोक है इसको बीच में से कट किया. अब ये कितना है? 5 राजू और यहाँ तक कितना होगा? 3 राजू. ये मतलब यहाँ 2 राजू, यहाँ 2 राजू और बीच में 1 राजू. तो ये 1 और ये 2 मतलब कितने हुए? 3 राजू. 3 राजू थे और ये कितना है? 2 है. तो इसको ये पूरा एकत्र करके इधर जोड़ दो. ये 2 है ना, ये 2 इधर जोड़ दिया और ये 1 है 2 और 1 3 हो गया. 3 बाई 3 का ये चौरस होगा. इसी प्रकार इसको भी उल्टा जोड़े. ये 2 है तो इधर आ जाएगा और ये इधर रुक जाएगा. तो इन 2 खंडों को इधर जोड़ दिया. 3 7 7 3 तो ये कितना हो गया? 3 राजू विस्तार, 7 राजू लंबाई और इसकी मोटाई सब जगह 7 राजू की है. ऐसे 7 राजू की है. तो ये 7 गुणित 3 होगा. उर्ध्व लोक 7 का 49 आणि 3 आवाज 147 घन राजू बोलेंगे इसको. ब्लैक बोर्ड 1 राजू बाय 1 राजू बाय 1 राजू ऐसे खंड करेंगे पूरे उर्ध्व लोक में तो 147 होंगे. और ऐसे 1 राजू बाय 1 राजू बाय 1 राजू ऐसे खंड अधोलोक में करेंगे तो 196 और दोनों को मिलाएंगे तो 196. 7 और 6 3 5 1 10 और 4 43 घन राजू लोक का होता है. जो ऐसे इस आकार से मानते हैं तो वह पूरे लोक का प्रमाण 43 घन राजू बराबर होता है. वे विल्सन आचार्य को मानते हैं. आगे उसके बारे में करते हैं. विशेषण लोक का पूर्वोक्त विस्तार इस प्रकार है. लोक सर्व आकाश के मध्य में स्थित है. उसका आयाम 14 राजू है. पूर्व पश्चिम तल भाग 7 राजू. लोक के आधे अर्थात 7 राजू पर जाने विशेष अर्थ वाचा ना. अर्थात 7 राजू ऊपर जाकर मध्य लोक में 1 राजू. लोक के पौन भाग अर्थात 10.5 राजू ऊपर जाकर ब्रह्मलोक में 5-5 राजू और पूरे 14 राजू ऊपर जाकर लोक के अंतिम भाग में 1 राजू विस्तार है.
लोक का उत्तर दक्षिण विस्तार सर्वत्र 7 राजू है। इस प्रकार के लोक के बीच एक राजू चौड़ी चतुष्कोण और 14 राजू ऊंची त्रसनाली है। अपन बाहर ही निकालते हैं ऐसा, वो दिखाते समय नकाशे में ऐसा ही दिखाते हैं ना ऊपर, मतलब यहाँ ऊपर में लोग के ऊपर, यहाँ देखो अंदर बीच में इधर ये 7 राजू लंबा है दक्षिण उत्तर, उसके बीच में एक राजू चौड़ी, ऐसे 10 नाले आगे पर लोग के बीच अपन समोरच घेते मतलब निकालते समय तो ऐसा ही निकालेंगे ना ऊपर से ही, ये तो है वहाँ बीच में है, यहाँ रसनाली इधर भी वो ये लोग का रसनाली का बाहर का भाग 4 अपन दिन क्षेत्र काटते ना, इधर इधर वो सब आएंगे। पूर्व पश्चिम भाग में लोक घटपट विस्तार वाला है। इस प्रकार लोक 7 राजू के प्रमाण होता है। यदि इस प्रकार का लोक ग्रहण नहीं किया जाएगा तो प्रतर समुद्घात गत केवल्य के क्षेत्र के साधनार्थ कही गई 2 गाथाएं निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि उन गाथाओं में कहा गया घनपद लोक को अन्य प्रकार से मानने पर संभव नहीं। शंका, वे दोनों गाथाएं कौन सी है? समाधान, ऐसी शंका करने पर कहते हैं मुख भाग और तल भाग के प्रमाण को जोड़कर आधा करो, पुनः उसे उत्सेप से गुना करो, पुनः मोटाई से गुना करो। ऐसा करने पर वेत्रासन आकार में स्थित अधोलोक रूप क्षेत्र का घनपद जानना चाहिए। विशेषण ये विषम है तो उसका करने का तरीका क्या है? इधर 1 है और इधर 7, तो दोनों को जोड़कर 7 और 1 8 हो गया, उसका आधा तो 4 हो गया, तो 4/7 तो है ही, ऊंचाई भी 7 है मोटाई भी 7 है, तो उसका समीकरण करने का एक सूत्र है, दोनों मुख के विस्तार को और तल के विस्तार को जोड़ लो और उसका आधा करो, तो समीकरण होता है। या ऊपर नीचे यहाँ कैसा है 1 और यहाँ 5 है, 5 और 1 को जोड़ते तो 6, उसका आधा करो 3 हो गया। वेत्रासन आकार वाले अधोलोक के मुख विस्तार का प्रमाण 1 राजू है और तल विस्तार का प्रमाण 7 राजू है। इन दोनों को जोड़ने पर 8 हुए, उसे आधा कर अधोलोक की ऊंचाई के प्रमाण 7 राजू से गुना करने पर 28 हुए। इस संख्या को अधोलोक की उत्तर दक्षिण दिशा की मोटाई 7 राजू से गुना करने पर 196 राजू हुए। यही अधोलोक का घनफल है। अधोलोक का घनफल ज्यादा है क्योंकि अधोलोक का वो विस्तार ज्यादा है, नीचे 7 राजू है और यहाँ बीच में 5 राजू, इधर 1 राजू, उधर 1 राजू, इसलिए उसका जो विस्तार है अधोलोक का विस्तार ऊर्ध्वलोक के तीसरे भाग से अधिक है, इसलिए वो पूरे लोक का निकालते समय किया ना, ऊर्ध्वलोक को दुगुना किया और ऊर्ध्वलोक का तीसरा भाग उसमें प्लस किया, वो अधोलोक में तीसरा भाग प्लस है। ऊर्ध्वलोक कितना है 147, उसका तीसरा भाग है 49, तो 147 में 49 जोड़ो तो अधोलोक का आता है 196। जैसे 7 प्लस 1 बरोबर 8, 8 भागिले 2 बरोबर 4, 4 गुणिले 7 बरोबर 28, 28 गुणिले 7 बरोबर 196 घनराजू। मूल के प्रमाण को मध्य के प्रमाण से गुना करो, पुनः मुख सहित अर्धभाग को उत्सेप की कुंती अर्थात वर्ग से गुना करो। ऐसा करने पर मृदंग के आकार वाले क्षेत्र में प्राप्त घनफल जानना चाहिए। ये ऊपर का ऊर्ध्वलोक है ना मृदंग आकार, उसकी अपेक्षा बताएं, उसका घनफल निकालने के लिए ये बताएं। विशेषण, ऊर्ध्वलोक बीच में मोटा और ऊपर नीचे सकड़ा रुकने से मृदुंगाकार क्षेत्र कहलाता है। इस मृदुंगाकार ऊर्ध्वलोक का मूल भाग संबंधी विस्तार 1 राजू से मध्य भाग के विस्तार 5 राजू को गुना करने पर 1 गुणिले 5 बराबर 5 हुए। उसमें मुख विस्तार 1 राजू को जोड़
5 अधिक 1 बरोबर 6 आधा करने पर 6/6/2 बरोबर 3 रहे। इसे ऊंचाई 7 के वर्ग से 7 गुना 7 बराबर 49 गुना करने पर 49 गुना 3 बराबर 147 हुई। यही 147 राजू ऊर्ध्वलोक का घनफल है। इस प्रकार अधोलोक और ऊर्ध्वलोक के घनफल को जोड़ देने पर 196 प्लस 147 बराबर 343 राजू सर्वलोक का घनफल होता है। घनराज 343 घनराज, क्योंकि जब घनफल निकालते तो सब घन में रूप की संख्या होती है। आगे और उक्त प्रकार के इस लोक का हेट्टा मज्जे ओरी एतासन जंडली मुइंगनिभो इत्यादि इस प्रथम गाथा के साथ भी विरोध नहीं है, क्योंकि एक दिशा में वेत्रासन और मृदुंग का आकार दिखाई देता है। यदि कहा जाए कि अभी बताए गए लोक में मध्य भाग पर जलरी का आकार नहीं है, सो भी नहीं, क्योंकि मध्य लोक में स्वयंभू रमन समुद्र से परिक्षिप्त तथा चारों ओर से असंख्यात योजन विस्तार वाला और 1,00,000 योजन मोटाई वाला यह मध्यवर्ती प्रदेश चंद्रमंडल की तरह जलरी के समान दिखाई देता है और दृष्टांत सर्वथा दृष्टांत के समान नहीं होता है, अन्यथा दोनों के ही अभाव का प्रसंग आ जाएगा। वो जो गोलाकार लोग क्यों मानते हैं, इस आकार के कारण मानते हैं। यदि गोलाकार नहीं मानेंगे तो नीचे का विक्रासन जैसा नहीं देखेगा और ऊर्ध्वलोक मृदंग के समान नहीं दिखेगा। तो यह आचार्य कहते हैं कि उसमें भी विरोध नहीं आता है, क्योंकि इसको एक तरफ से देखो तो वैसे ही दिखाई देता है। ये ऊपर का भाग देखो तो वो ऐसा दिखाई देता है, मृदंग के समान दिखाई देता है, और नीचे का वेत्रासन के समान दिखाई देता है। इसलिए इसमें कुछ भी विरोध नहीं आता। झलरी बीच का मध्य लोक का बताया, और बीच में जो असंख्या द्वीप समुद्र है वो गोल गोल आकार वाले हैं। केवल कृष्णाड़ी में जो बीच में असंख्या द्वीप समुद्र है उसको ले ले मध्य लोक में, तो कैसा है, झलरी के आकार का है। झलरी में तो ताल बजाते तो पड़े झांझ पकड आपण झांझ झलरी के झांझ कसं गोल असते तशा आकाराचं मध्य लोक आहे। मध्य लोक 1,00,000 योजन ऊंचा और बीच में वो एक राजू का होते हैं ना, असंख्या समुद्र है। यदि कहा जाए कि ऊपर बताए गए इस लोक के आकार में ताल वृक्ष के समान आकार संभव नहीं है, सो भी नहीं, क्योंकि एक दिशा से देखने पर ताल वृक्ष के समान संस्थान दिखाई देता है और लोयस्य विखंबो चौपयारोय होई नायको इत्यादि इस तीसरी गाथा के साथ भी विरोध नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर भी पूर्व और पश्चिम इन दोनों ही दिशाओं में गाथोक्त चारों ही प्रकार के विष्णुंब देखे जाते हैं तथा लोक के उत्तर दक्षिण भाग में सर्वत्र 7 राजू का बाहुल्य भी कर्णानुयोग सूत्र के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि कर्णानुयोग सूत्र में 7 राजू के बाहुल्य के विधान व प्रतिषेध का अभाव है। इसलिए अभी कहे गए आकार वाला ही लोक है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। तो वो शंकाकर ने शंका की 2 गाथाओं का आधार लेकर किया थी शंका कि उसमें जो आकार बताए वो था और उसके बाद जो कम ज्यादा उसका विस्तार है, उसकी अपेक्षा से वो 2 गाथाएं बताई शंकाकर ने। तो उसका यहाँ उन्होंने वो भी निराकरण कर दिया कि आकार में वैसा सामने से देखने पर ताल वृक्ष के समान भी इसका आकार सामने से देखने पर दिखता है,
और सब जगह 7 राज्यों की जो लंबाई क्या बोलेंगे इसको बाहुल्य मोटाई है, तो इसका भी कोई विधान भी नहीं है, प्रतिषेध भी नहीं है। हाँ, इसलिए उसको 7 राज्यों मोटा मान सकते हैं, क्योंकि उसको माने बिना वो 343 गणराज्य नहीं होते हैं। शंका, यहाँ पर शंकाकार कहता है कि असंख्यात प्रदेश वाले लोक में अनंत संख्या वाले जीव कैसे रह सकते हैं? यदि एक आकाश के प्रदेश में एक ही जीव रहे तो भी सर्वलोक में असंख्यात जीवों की स्थिति होकर अवशिष्ट अन्य जीवों का अलोकाकाश में रहना प्राप्त होता है अथवा उन शेष जीवों का अभाव प्राप्त होता है, किंतु उनका अभाव है नहीं, क्योंकि उक्त कथन का जीव अनंत है। इस सूत्र के साथ विरोध आता है और न अलोकाकाश में भी शेष जीवों का रहना बनता है, क्योंकि ऐसा मानने पर लोक और अलोक के विभाग का अभाव प्राप्त होता है। दूसरी बात यह भी है कि आकाश के एक प्रदेश में एक जीव रहता भी नहीं है, क्योंकि एक जीव की जगन्य अवधारणा भी अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र होती है। ऐसा वेदना खंड के वेदना क्षेत्र विधान नामक अनुयोग द्वार में प्रतिपादन किया गया है। इसलिए यदि लोक के मध्य में जीव रहते हैं तो वे लोक के असंख्यातवें भाग मात्र ही होना चाहिए। इस लोकाकाश में ही जीव रहते हैं, सब कहते हैं, तो एक जीव की अवधारणा है लोक का असंख्यातवा भाग, वो जगन्य अवधारणा होता है ना अंगुल के असंख्यातवें भाग, अंगुल का असंख्यातवा भाग, अंगुल का असंख्यातवा भाग एक जीव व्याप्त करेगा तो कितने जीव हो जाएंगे? लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण ही जीव पाए जाने चाहिए। तो शंका करके शंका है, वो एक प्रदेश पर तो एक जीव रहता नहीं और जीव आनंद ऐसा कहा है, और वो लोग अलोकाकाश में तो रह नहीं सकते। फिर लोकाकाश में ही जीव रहते हैं तो इतने लोग में सब जीव कैसे रहेंगे? इस प्रकार का प्रश्न है, इसका उत्तर देते हैं। समाधान। अब यहाँ पर इस शंका का परिहार करते हैं। शंकाकार का उक्त कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि उक्त कथन के मान लेने पर पुद्गलों के भी असंख्यात होने का प्रसंग आ जाता है। शंका, पुद्गलों के असंख्यात होने का प्रसंग कैसे आ जाएगा? समाधान, इस शंका लेकर के आचार्य ने डायरेक्ट उनको प्रति प्रश्न जैसा किया, आप ऐसा मानते तो पुद्गल भी असंख्यात नहीं होंगे। इस शंका का परिहार इस प्रकार है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश में यदि एक एक ही परमाणु रहे तो लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण ही परमाणु होंगे और शेष पुद्गलों का अभाव हो जाएगा, क्योंकि जिन पुद्गलों को अवकाश नहीं मिला उनका अस्तित्व मानने में विरोध आता है तथा उन लोकमात्र परमाणुओं के द्वारा कर्म शरीर घटपट और स्तंभ आदि में से एक भी वस्तु निष्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि अनंतानंत परमाणुओं के समुदाय का समागम हुए बिना एक अवसन्नासन्न संज्ञक 20 स्कंध का होना संभव नहीं। सर जब प्रमाण करते तो अनंतानंत परमाणुओं का एक अवसन्नासन्न स्कंध होता है, तो एक स्कंद भी नहीं बांध पाएगा, क्योंकि एक लोकाकाश पर एक ही परमाणु रहता है, तो लोकाकाश प्रदेश प्रमाण ही परमाणु हो गए। शंका, एक भी वस्तु निष्पन्न नहीं होवे तो भी क्या हानि है? कैसे उठपटांग नहीं? समाधान, नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर समस्त पुद्गल द्रव्य की अनुपलब्धि का प्रसंग आता है तथा सर्व जीवों के एक साथ ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का भी प्रसंग प्राप्त होता है। किसी को भी कर्म नहीं रहेंगे तो सभी जीव मुक्त हो जाएंगे ना? विशेषण, यहाँ पर समस्त पुद्गल द्रव्य की अनुपलब्धि का जो दूषण दिया है उसका अभिप्राय यह है कि
कारण रूप उद्गल परमाणुओं के अस्तित्व का अनुमान होता है। शंकाकार के कथनानुसार जब किसी भी वस्तु की निष्पत्ति न होगी तो उन कार्यों के निष्पादक कारण धर्म वाले परमाणु हैं, यह कैसे जाना जा सकेगा? अतएव घटपटादि कार्यों की निष्पत्ति के अभाव में उद्गल द्रव्य के अभाव का प्रसंग आता है तथा सर्व जीवों के एक साथ केवल ज्ञान की उत्पत्ति के प्रसंग प्राप्त होने का जो दूषण दिया गया है उसका अभिप्राय यह है कि जब लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण असंख्यात ही परमाणु होंगे तो उनसे प्रथम तो एक कार्बन शरीर की उत्पत्ति ही नहीं होगी। यदि थोड़ी देर के लिए यह कल्पना कर भी ली जाए कि असंख्यात परमाणुओं से एक कार्बन शरीर का कर्मपिंड बन भी जाता हो जो कि जीव के ज्ञानादिक गुणों के आवरण करने में समर्थ है, तो भी वह किसी एक ही जीव के गुणों का आवरण कर सकेगा, अनंत जीवों का नहीं। इस प्रकार से भी सभी जीवों के आवरण करने वाले कर्म का अभाव होने से केवल ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग प्राप्त होता है अथवा किसी एक जीव के द्वारा उस कार्बन शरीर का शुक्ल ध्यानाग्नि से विनाश किए जाने पर समस्त ही जीवों के केवल ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आता है। इस प्रकार का अति प्रसंग दोष न होवे, इसलिए अवगाह्यमान जीव और अजीव द्रव्यों की सत्ता अन्यथा न बन सकने से क्षीर कुंभ का मधु कुंभ के समान अवगाहन धर्म वाला लोकाकाश है, ऐसा मान लेना चाहिए। आकाश के ऐसे अवगाहन शक्ति है, उसमें अनंत जीव भी रह सकते हैं और उससे अनंत में उद्गल द्रव्य भी रह सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया हमने, क्षीर कुंभ का एक कलश में दूध भरा है और उसमें एक कलश मधु डालो तो भी उसमें समा जाते, दो कलश नहीं होंगे उसमें, एक ही कलश में दोनों समा जाते हैं। उसका भी उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण देना, जैसे यहाँ 1 घंटा बज गई तो उसका आवाज और 10 घंटा लगाए तो उनकी आवाज सब एक मिनट में समाविष्ट हो जाते हैं। 10 एक दीपक का प्रकाश हुआ और उसमें 10 दीपक का प्रकाश हुआ, वो समा जाता है। इसी प्रकार आकाश की आवाज शक्ति है, उसमें सब द्रव्य आ सकते हैं। विशेषण आगे का बहुत अच्छा वर्णन दिया है। जैसे क्षीर कुंभ का मधु कुंभ में अवगाहन हो जाता है, अर्थात मधु से भरे हुए कलश में तत्प्रमाण वाले दूध से भरे हुए कलश का दूध डाल दिया जाए तो समस्त दूध उसी में समा जाता है। ऐसी अवगाहन शक्ति देखी जाती है। उसी के समान आकाश की भी ऐसी अवगाहन शक्ति है कि असंख्य प्रदेशी होते हुए भी उसमें अनंत जीव और अनंत उपगुणों का अवगाहन हो जाता है। इसलिए अब हम अवगाहन लक्षण से प्रसिद्ध लोकाकाश के अवगाहन महात्मा को आचार्य परंपरागत उपदेश के अनुसार कहते हैं। वह आकाश में कितनी अवगाहन शक्ति है वो इसको पढ़ने से समझ में आता है। इसके ऊपर एक किशन चंद जी पंडित जी है, नए टॉपिक पर उन्होंने पूरी किताब लिखी है, आकाश की अवगाहन शक्ति। उसमें कितने द्रव्य समाते हैं एक छोटे से प्रदेश पर, क्या क्या भरा हुआ है। अपन तो समझते नहीं, खाली ऐसा लगता है कि जीव भी है उद्गल भी है, लेकिन ये ऐसा विस्तार से जब पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि आकाश के इतने से छोटे से सुई के नोक के बराबर के भाग में क्या क्या आता है, क्या क्या भरा हुआ है। सब खाली जगह में कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या भरा हुआ है वो देखते धीरे से।
पर तो जीव रहता नहीं है, लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में ही एक जीव रह सकता है। एक जीव को कम से कम लोकाकाश का असंख्यातवां भाग लगता है। असंख्यात प्रदेश लगते हैं, असंख्यातवें भाग में असंख्यात प्रदेश कहलाते हैं। लोक का असंख्यातवां भाग एक ही हो सकता है। लोक को लोक से भाग देंगे तो एक आता है, तो ऐसा असंख्यातवां भाग नहीं लेना। असंख्यातवां भाग मतलब असंख्यात प्रदेश आएंगे आकाश के। तो फिर लोकाकाश के असंख्यातवें भाग मतलब असंख्यात प्रदेशों में एक जीव रहता है, तो सभी जीवों की संख्या लोकाकाश के असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होगी, अनंत नहीं होगी, ऐसी शंका थी। तो उसका उत्तर आचार्य ने दिया है कि आकाश में इस प्रकार अवगाहन शक्ति है, अवगायमान जीव और अजीव इन द्रव्यों की सत्ता सब एक जगह रह सकती है। जितने लोकाकाश में अनंत जीव और उससे अनंत में उद्गत आते हैं, तो उसी लोकाकाश के अवगाहन महात्म्य को यहाँ आचार्य दिखा रहे हैं। आगे मतलब प्रसंग से आया हुआ एक प्रकरण है, इसलिए यहाँ बता रहे हैं। 24 पेज पर हिंदी में तीसरा पैराग्राफ। इसलिए अब हम अवगाहन लक्षण से प्रसिद्ध लोकाकाश के अवगाहन महात्म्य को आचार्य परंपरागत उद्देश्य के अनुसार कहते हैं। वह इस प्रकार है। उच्छेद घनामूल के असंख्यातवें भाग मात्र क्षेत्र में सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना है। उस क्षेत्र में स्थित घनलोक मात्र जीव के प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश पर अभ्रमे सिद्धों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवें भाग मात्र होकर के स्थित औदारिक शरीर के परमाणुओं का वही क्षेत्र अवकाश करने को प्राप्त होता है। पुनः औदारिक शरीर के परमाणुओं से अनंत गुणे तेजस शरीर के परमाणुओं की भी उसी ही क्षेत्र में अवगाहना होती है, तथा पूर्व में कहे गए तेजस परमाणुओं से अनंत गुणे उसी ही जीव के द्वारा मिथ्यात्व, अविरति आदि कारणों से संचित और प्रत्येक प्रदेश पर अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे तथा सिद्धों से अनंतवें भाग मात्र कर्म परमाणु उस क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए उन कर्म परमाणुओं की भी उसी ही क्षेत्र में अवगाहना होती है। पुनः औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कामान शरीर के मिश्र सोपचयों का, जो कि प्रत्येक सर्व जीवों से अनंत गुणे हैं और प्रत्येक परमाणु पर उतने ही प्रमाण हैं, उनकी भी उसी ही क्षेत्र में अवगाहना होती है। इस प्रकार एक जीव से व्याप्त अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र उसी जघन्य क्षेत्र में समान अवगाहना वाला होकर दूसरा जीव ही रहता है। पहले इतना खुलासा देखते हैं। आकाश के अपने अवगाहना जब देखते जीव कांटे अवगाहना देखी है, तो उसमें सबसे जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदब्ध पर्याप्त की बताई है। वह कितनी है? उच्छेद घनांगुल का असंख्यात, मतलब उच्छेदांगुल से गिनेंगे, उच्छेदांगुल का घन करो और उसका असंख्यातवां भाग एक जीव की अवगाहना। अब वो एक जीव के प्रदेश कितने हैं? वो आकाश की अपेक्षा से अपन उच्छेद घनांगुल का असंख्यातवां भाग करेंगे, लेकिन एक जीव के प्रदेश उतने क्षेत्र में असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र, प्रत्येक जीव के लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, तो उतने उच्छेद घनांगुल के जो आकाश का छोटा सा भाग आएगा, जो अपन अभी इंद्रिय गोचर नहीं है अपने, क्योंकि उच्छेद घनांगुल का असंख्यातवां भाग करेंगे तो एक इतना क्या कहे छोटा सा धूलि के कण के बराबर भी यहाँ नहीं, उससे भी बहुत छोटा ऐसा प्रदेश आएगा। और उतने प्रदेश में, आकाश के उतने प्रदेश में जीव के लोकाकाश प्रमाण प्रदेश आते हैं, और उस जीव के एक एक प्रदेश पर, जीव के एक एक प्रदेश पर क्या है? औदारिक शरीर के परमाणु कितने हैं? अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत भाग, इतने एक एक प्रदेश पर आत्मा के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश पर। फिर औदारिक शरीर से तेजस वर्गना, जो तेजस शरीर है उसके परमाणु भी है प्रत्येक आत्मा के प्रदेश पर। वो औदारिक शरीर के परमाणुओं से भी अनंत गुणे हैं,
तत्व सूत्र में भी पढ़ते ना, औदारिक शरीर से तेजस शरीर अनंत बने और उसी आत्मा के प्रदेश पर कर्म परमाणु कितने हैं? तेजस शरीर से भी अनंत बने कर्म शरीर है। अब और एक उस औदारिक शरीर के, तेजस शरीर के और कर्म शरीर के जो मिश्र सौचे हैं, तो एक आत्मा के प्रदेश पर जो अनंत परमाणु है उसमें से एक परमाणु ले लो और मिश्र सौचे कितने होंगे? कर्म परमाणु एक, लेकिन मिश्र सौचे जीव राशि से अनंत गुने, जीव राशि से अनंत गुने मिश्र सौचे जिसको कहते हैं कि जिसमें से ये तीनों निर्माण होते हैं। औदारिक के भी मिश्र सौचे होंगे, तेजस शरीर के भी मिश्र सौचे और कर्म शरीर के भी मिश्र सौचे, कि जिसमें से वो शरीर बनता है, रॉ मटेरियल है मिश्र सौचे। मतलब स्वभाव रूप से वो आत्मा के प्रदेश पर है, अभी अपना उसके साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। जब जीव के परिणामों के निमित्त से वे परिणाम उनका होगा औदारिक शरीर रूप, तेजस शरीर रूप या कर्म शरीर रूप, तब जीव के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। लेकिन जिनका संबंध नहीं, ऐसे मिश्र सौचे एक एक प्रदेश पर कितने हैं? जीव राशि से अनंत बने, इतने मतलब कितना भाग लिया? कितना भाग लिया? लोकाकाश एक मतलब धूलि का क्या संख्या को भाग लो, एक धूलि का कण उसका भी छोटा सा संख्या को भाग लो और उस पर इतना अभी बताया। जीव के लोकाकाश प्रमाण प्रदेश, एक एक प्रदेश पर अनंत औदारिक शरीर परमाणु, फिर उस पर उससे अनंत गुने तेजस शरीर परमाणु के प्रदेश पर, ऐसे सबका जोड़ करना, असंख्यात प्रदेशों में कितने होंगे सबका जोड़ करना, और एक एक तेजस शरीर से अनंत गुने कर्म शरीर के परमाणु, और उन शरीर के साथ मिश्र सौचे एक एक प्रदेश पर जीव राशि से अनंत गुने, ऐसे मिश्र सौचे हैं। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी क्या क्या है? आकाश के इतने छोटे से भाग में क्या क्या भरा हुआ है, ऐसे आकाश की आह्वान शक्ति है कि इतने द्रव्यों को वो समाहित कर सकती है। ऐसा सभी परमाणु को जगह देने की शक्ति भी उसमें है, संवान स्थान दान प्रवेश। लेकिन अभी है वास्तव में क्या वो बता रहे हैं। अब इसी प्रकार एक जीव का बताया, उतने क्षेत्र में जो एक जीव रह रहा है उसके प्रदेशों पर इतना सब है। इसी प्रकार वहां पर वो एक जीव से व्याप्त अंगुल के असंख्यात में भाग मात्र वो जो जगन्य अवगाहना है उसमें एक ही जीव नहीं रहता है, अनेक जीव रहेंगे। वो कितना अभी उसका व्यापक तो बताएंगे आगे, असंख्यात जीव रहेंगे उसमें। निगोल के एक शरीर में तो अनंत जीव होते हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन एक एक शरीर की अपेक्षा बता रहे हैं। एक जीव से व्याप्त अंगुल के असंख्यात में भाग मात्र उसी जगन्य क्षेत्र में समान अवगाहना वाला होकर के दूसरा जीव भी उतनी ही अवगाहना जिसकी है ऐसा दूसरा जीव रहता है। आगे इसी प्रकार समान अवगाहना वाले अनंतानंत जीवों की उसी ही क्षेत्र में अवगाहना होती है। तत्पश्चात कितने जीव है? निगोदी की अपेक्षा है तो वहाँ अनंतानंत जीव एक निगोद शरीर में, सिद्ध राशि से भी अनंत गुने जीव एक निगोद शरीर में होते हैं, और सबके असंख्यात प्रदेशों के सब जीवों के, और उनके एक एक प्रदेश पर अनंतानंत ये सब वर्गनाएं होगी उतने जीवों की, उतने ही आकाश के छोटे से भाग भी। तत्पश्चात दूसरा कोई जीव उसी ही क्षेत्र में उसके मध्यवर्ती प्रदेशों को अपनी अवगाहना का अंतिम प्रदेश करके उत्पन्न हुआ। इस जीव की भी अवगाहना में समान अवगाहना वाले अनंत जीव रहते हैं। इस प्रकार यहाँ भी पूर्व के समान प्ररूपण करना चाहिए। अब दूसरा कोई जीव मतलब वो दूसरा जीव लेना, वो दूसरा शरीर लेना, उसका उसी ही क्षेत्र में रहता है, लेकिन उसके मध्यवर्ती प्रदेश को अपने अवगाहना का अंतिम प्रदेश करके उसकी मध्यम अवगाहना मध्यम बीच लेना और इसका अंतिम प्रदेश वहाँ है। उसके जैसे अपन वो जब क्षेत्र परिवर्तन करते ना
लोकाकाश के बीच के प्रदेश लेकर के वहां से प्रारंभ करते हैं, तो एक एक प्रदेश सरकते जाते हैं। उसी प्रकार वो अवगाहन ऐसे समझो और उसका बीच का एक प्रदेश, तो इसका उसी को लगा करके अंत प्रदेश होगा। उसको पढ़ते अर्थात उस क्षेत्र में स्थित लोकमात्र जीव के प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश पर अनंत औदारिक शरीर के परमाणु, औदारिक शरीर से अनंत गुणे तेजस के शरीर के और इससे अनंत गुणे कामान शरीर के परमाणु भी है। पुनः इस तीनों शरीरों के सर्व जीवों से अनंत गुणे विश्व सोचे भी उसी प्रदेश पर विद्यमान है। इस प्रकार समान अवगाहना वाले अनंतानंत जीव उसी क्षेत्र में रहते हैं। इस प्रकार से लोक के परिपूर्ण होने तक सभी दिशाओं में लोक का एक एक प्रदेश बढ़ाते जाना चाहिए। अब यहाँ पर उससे धनागुण के असंख्यातवें भाग मात्र एक एक अवगाहना में स्थित जीवों का उपभोग करते हैं। वह इस प्रकार है। तेजस का एक जीव असंख्यात लोक प्रमाण है। तेजस का एक जीवों से पृथ्वी का एक जीव विशेष अधिक है। पृथ्वी का एक जीवों से जल का एक जीव विशेष अधिक है। जल का एक जीवों से वायु का एक जीव विशेष अधिक है। वायु का एक जीवों से वनस्पति का एक जीव अनंत अधिक है। इस प्रकार से सर्व जीव राशि के द्वारा यह लोकाकाश परिपूर्ण है, ऐसा श्रद्धा करना चाहिए, अन्यथा पूर्वोक्त दोषों का प्रसंग प्राप्त होता है। क्षेत्र परिवर्तन कैसा करते हैं, समझो कि मैंने बड़ी निकालती हूँ, इसको ये निगोद सूक्ष्म निगोद शरीर की अवगाहना है। इसे बड़ी निकाली है, बहुत छोटी है। तो यहाँ उसका बीच का प्रदेश बीच का प्रदेश लिया है। यहाँ पर एक पहले शुरू में किया था ना, उससे धनागुण के असंख्यातवें भाग में एक जीव की अवगाहना है। उसमें क्या क्या है वो सब पहले बताया। 3 प्रकार के औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर और एक एक के अनंत गुणे से परमाणु है, और उस पर तीसरे सोचे भी एक एक के अनंत गुणे अब और इसी अवगाहना में कितने जीव रहते हैं? अनंत जीव रहते हैं नुगोदी की अपेक्षा से। अब दूसरा क्या लिया यहाँ पर बीच का प्रदेश, उसको अंत का प्रदेश, एक गोल में निकाल रहे हो, अवगाहना अलग हो सकती है। ऐसा यहाँ इसका अंतिम प्रदेश लेकर के इस जीव का यह अंतिम प्रदेश इसके बीच में आया, तो ऐसे उसी जगह का अवगाहना से युक्त दूसरा जीव लिया। फिर इस अवगाहना मतलब इस आकाश के प्रदेशों में वो एक जीव है और उसके भी कर्म सभी लगाना, औदारिक शरीर मतलब इस जीव के है इसी में दूसरे जीव का भी आ गया ना, इसके भी औदारिक शरीर के परमाणु, तेजस शरीर के परमाणु, कार्बन शरीर के परमाणु और उससे विश्व सोचे अनंत गुणे इसी आकाश प्रदेश के क्षेत्र में इसका भी आ गया। और यहाँ इस अवगाहना में भी कितने जीव रहेंगे? अनंत दिगोदी का है इसलिए अनंत जीव रहेंगे। फिर एक एक ही प्रदेश इधर सरकते जाए, एक एक ही प्रदेश सरकना ऐसे ऐसे एक एक प्रदेश इधर सरकते जाए, ऐसे एक एक प्रदेश सरकना और ऐसे पूरे लोकाकाश में घुमाना। क्षेत्र परिवर्तन में करते हैं, पूरे क्षेत्र लोकाकाश के सब प्रदेशों पर जन्म मरण किया है, ऐसे अभी भरे हुए हैं। ये ऐसा खाली कल्पना नहीं है, ऐसे पूरे लोकाकाश में इस प्रकार से सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं। तो एक एक प्रदेश इधर इधर सरकते जाएंगे, वहां निगोदी जीव कितने हैं? अनंत है। तो यहाँ पर बताया कि एक ही अवगाहना में कितने
ये जगह ना उगाने की अपेक्षा फिर वो जगह अवगाना जो बढ़ती जाती है उसमें जीव और होते हैं वो बढ़ता रहते हैं। तो पहले कौन सा है? तेजस का एक जीव, यही सबसे जगह अवगाना सबकी जो बताई है उस अवगाना को ही अवगाना बना करके वही उसी प्रदेश में स्थित तेजस का एक जीव कितने हैं? वो भी असंख्यात है, असंख्यात लोग प्रमाण है। और उसी अवगाना में तेजस का एक जीवों से भी जो पृथ्वी का एक जीव है वे विशेष है। एक अवगाना में कितने जीव रहते हैं वो बता रहे। वो सबका जीवों का शरीर अलग अलग होगा। निगोदी जीवों में शरीर एक होता है, लेकिन बाकी जीवों में प्रत्येक का शरीर भिन्न भिन्न होता है। लेकिन उसी आकाश के प्रदेशों में इतने अवगाना लेकर के जो एक जीव रहेगा, उसी अवगाना में कितने जीव रहेंगे? असंख्यात लोक प्रमाण जीव रहेंगे। तो तेजस का एक सबसे कम है, उससे उसी अवगाना में रहने वाले पृथ्वी का एक जीव जो है वो विशेष अधिक है, उससे थोड़े अधिक है। जैसे विशेष अधिक अपन हमेशा निकालते हैं असंख्यात का भाग को उसी में जोड़ दो तो असंख्यात का भाग अधिक आता है। उसी एक अवगाना में जल का एक जीव जो है विशेष अधिक है, उससे जल का एक जीव से वायु का एक जीव विशेष अधिक, वायु का एक से वनस्पति का एक जीव। वे तो एक अवगाना में कितने अभी बताए थे? अनंत बताए थे। इस प्रकार अनंत गुणे रहते हैं। तो एक अवगाना में कितने जीव रहते हैं ये बताया। इसलिए आकाश में अनंत जीव रहने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। इतने अवगाना में अनंत रहते हैं तो संपूर्ण लोकाकाश में अनंत जीव रह सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। तो ये आकाश की अवगाना शक्ति बताई कि इतने प्रदेशों में कितना माल भरा हुआ है, मतलब कितने द्रव्य है, उसके अस्तित्व को जानते हैं। हमको तो लगता है कि आकाश सब जगह खाली पड़ी है, आकाश खाली नहीं है, पूर्ण 6 द्रव्यों से खचाखच भरा हुआ है। और ऐसा नहीं कि एक ही द्रव्य हो, एक ही जगह अनंत जीव है, निगोदिया जीव है, वायु का ही जीव है, तेजस का ही जीव है, सूक्ष्म जीवों से तो पूरा लोक भरा हुआ है। और बादल जीव भी बहुत सारे हैं, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है। अब आगे बताते हैं। स्वस्थान समुद्भाग और उत्पाद के भेद से सर्व जीवों की अवस्था 3 प्रकार की है। अब क्षेत्र जो बताएंगे ना, इसके लिए वो विवक्षा बता रहे हैं। स्वस्थान समुद्घात और उत्पाद। स्वस्थान मतलब अपना स्थान, समुद्घात मतलब जो 7 प्रकार के समुद्घात है, उत्पाद माने जन्म का पहला स्वयं, उसको आगे बताते हैं। उनमें स्वस्थान 2 प्रकार का है, स्वस्थान और विहार स्वस्थान। उनमें से अपने उत्पन्न होने के ग्राम में, नगर में अथवा अरण्य में सोना, बैठना, चलना आदि व्यापार से मुक्त होकर रहने का नाम स्वस्थान है। अपने उत्पन्न होने के ग्राम, नगर अथवा अरण्य आदि को छोड़कर अन्यत्र से निषेधन और परिभ्रमण आदि व्यापार से मुक्त होकर रहने का नाम विहारवत स्वस्थान है। जैसे जिस गांव में, जिस घर में अपना जन्म हुआ उसको क्या कहेंगे? स्वस्थ। अभी कोई सोलापुर से आए, कोई नागपुर से आए और कोई कहाँ से आए, तो पूछा तो क्या कहेंगे? हम कहाँ से आए? नागपुर से। तो नागपुर स्वस्थान हो गए। और यहाँ वो बोले आपका विहारवत स्वस्थान, विहार करके आए ना यहाँ पर, तो सब पूरा विहारवत स्वस्थान। विहारवत वहाँ से लेंगे हम, सोलापुर से लेके कंबोज बाहुबली तक पूरा होगा ना, क्योंकि उड़ के ऐसे तो नहीं आएंगे। विहारवत में जहाँ तक हमारी योग्यता है वहाँ तक का लेंगे या बस कहाँ तक का लेंगे? इसमें कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन नहीं, मतलब जहाँ तक मेरी इस पर्याय में योग्यता है, मान लो मैं लंदन अमेरिका जा सकती हूँ तो वहाँ भी मेरा विहारवत है और मैं सारी जगह घूम सकती हूँ, तो ऐसे कौन सी हम लोग घूम सकते योग्यता? नहीं, इस पर्याय में कितना घूमेंगे आप? अच्छा, नहीं, जितना योग्यता हो लंदन अमेरिका वहाँ तक का ले लेंगे। स्वस्थान में जितना हमारे शरीर का साइज है वो आ जाएगा। नहीं, आप जिस गांव में आपका दिल्ली स्वस्थान हो गया, अच्छा, दिल्ली में कहीं भी आप उधर घूमेंगे तो आपका स्वस्थान ही है। और दिल्ली से बाहर जाएंगे तो सब बिहार से स्वस्थान। समुद्घात 7 प्रकार का है। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैदिक समुद्घात, मानवांतिक समुद्घात, तेजस्व शरीर समुद्घात, आहारक शरीर समुद्घात और योगी समुद्घात। उनमें से नेत्र वेदना, शिरो वेदना आदि के द्वारा
जीवों के प्रदेशों का उत्कृष्ट शरीर से त्रिगुणे प्रमाण विसर्पण का नाम वेदना समुद्र है। क्रोध, भय आदि के द्वारा जीव के प्रदेशों का शरीर से त्रिगुणे प्रमाण प्रसर्पण का नाम कषाय समुद्र है। जो ये त्रिगुणा बताया वो उत्कृष्ट की अपेक्षा बताया है। मतलब जब भी कषाय समुद्र होगा तो एक प्रदेश से लेकर त्रिगुणे तक होगा। मतलब जो अपने शरीर के अवगाहन है, इसके बाहर आत्मा की जब कषाय तीव्र होगी तो आत्मा के बाहर प्रदेश फैलेंगे। तो कितने फैलेंगे? तो एक प्रदेश भी बाहर फैल सकते हैं, वहां से लेकर के इससे त्रिगुणे तक फैल सकते हैं, उससे ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे। और कषाय समुद्र में वेदना समुद्र में दोनों में त्रिगुणे प्रमाण बताया है। तिगना माने घन रूप में तिगना, नहीं घनफल तो 9 गुना निकलेगा ना इसका। लंबाई रूप में तिगना, लंबाई गुना चौड़ाई रूप में तिगना या ऊंचाई सब में लेना, इधर से इधर ऐसा तिगना तो सब तो मिलकर घन रूप में के 9 रूप हो गया। हाँ घन रूप में 9 गुना हो गया। हाँ वही 9 गुना होता है ना। क्षेत्रफल जब निकालते तो 9 गुना हो जाता है। एक शरीर के उदय वाले देव और नाती जीवों का अपने स्वाभाविक आकार को छोड़कर अन्य आकार से रहने का नाम वैकृत समुद्घात है। अपने वर्तमान शरीर को नहीं छोड़कर रुजुगति द्वारा अथवा विग्रह गति द्वारा आगे जिसमें उत्पन्न होना है ऐसे क्षेत्र तक जाकर शरीर से त्रिगुणे विस्तार से अथवा अन्य प्रकार से अंतर्मुख तक रहने का नाम मारणांतिक समुद्घात है। शंका, शरीर के त्रिगुणे विस्तार से कोई कहते हैं अथवा अन्य प्रकार से भी हो सकता है। तो मारणांतिक समुद्घात जिस प्रकार विग्रह गति से, जिस विग्रह गति से वो उत्पन्न होने वाला है आगे जिस स्थान पर, ऐसे 3 मोड़े से वो मारणांतिक समुद्घात करता है। लेकिन कितने काल तक वो फैले रह सकते हैं? अंतर्मुख काल तक वो होता है। आपल्या त्रिगुणेपेक्षा जाणार नाही ना वेदना सहन नहीं होती तो ज्यादा ऐसा ही हो जाता है, तो अपने आप बाहर फैलते हैं और अपने आप शांत हो जाते हैं। प्रत्येक जीवाचा मारणांतिक समुद्रात नियमाने होतोच का? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन बहुमत जीव का होता है। शंका, वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात ये दोनों मारणांतिक समुद्घात में अंतर्भूत क्यों नहीं होते हैं? समाधान, वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात का मारणांतिक समुद्घात में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने परफल की आयु बांध दी है ऐसे जीवों की ही मारणांतिक समुद्घात होता है। किंतु वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात बद्धायुष्क जीवों के भी होते हैं और अबद्धायुष्क जीवों के भी होते हैं। मारणांतिक समुद्घात निश्चय से आगे जहाँ उत्पन्न होना है ऐसे क्षेत्र की दिशा के अभिमुख होता है, किंतु अन्य समुद्घातों में इस प्रकार एक दिशा में गमन का नियम नहीं है, क्योंकि उनका दशों दिशाओं में भी गमन पाया जाता है। मारणांतिक समुद्घात में बताया ना, जैसे जहाँ उत्पन्न होना है तो जितना मोड़ा लेगा वैसे ही उस दिशा में ही गमन होगा, इधर उधर नहीं फैलेंगे आत्मा के प्रदेश। लेकिन वेदना समुद्घात में, कषाय समुद्घात में सब ओर से फैलते हैं। मारणांतिक समुद्घात की लंबाई उत्कृष्टता अपने उत्पद्यमान क्षेत्र के अंत तक है, किंतु इतर समुद्घातों का यह नियम नहीं है। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात में क्या अंतर है वो बताया। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात बद्धायुष्क जीवों के भी होता है और अबद्धायुष्क भी। मारणांतिक समुद्घात किसका होगा? क्योंकि आयु बांधी है तो निश्चित होगा ना कहाँ जन्म लेना है, और आयु ही बांधी नहीं है तो मारणांतिक समुद्घात नहीं होगा। आयु बांधने के बाद ही मारणांतिक समुद्घात होता है। तेजस्व शरीर के विसर्पण का नाम तेजस्व शरीर समुद्घात है। वह 2 प्रकार का होता है, निस्सरणात्मक और अनिस्सरणात्मक। उनमें जो निस्सरणात्मक तेजस्व शरीर विसर्पण है वह भी 2 प्रकार का है। और निस्सरणात्मक अभी जो अपने पास सभी के पास तेजस शरीर है उसको कहेंगे अनिस्सरणात्मक। और जो यहाँ वृद्धि के बल से जो पुतला निकलता है शुभ तेजस या अशुभ तेजस, वो निस्सरणात्मक है। 2 प्रकार, प्रशस्त तेजस और अप्रशस्त तेजस। उनमें अप्रशस्त मिश्रणात्मक तेजस
12 योजन लंबा, 9 योजन विस्तार वाला, सूचंग के असंख्यात्वे भाग मोटाई वाला, सूचंग के संख्यात्वे भाग मोटाई वाला, संख्यात्वे भाग मोटाई वाला, जपा कुसुम के सदृश लाल वर्ण वाला, भूमि और पर्वतादि के जलाने में समर्थ, प्रतिपक्ष रहित, रोष रूप ईंधन वाला, बाएं कंधे से उत्पन्न होने वाला और इच्छित क्षेत्र प्रमाण विसर्पण करने वाला होता है। अशुभ तेजस का वर्णन किया। अशुभ तेजस जो निकलता है वो बाएं कंधे से निकलता है और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बताई। 12 योजन लंबा, 9 योजन विस्तार और सूचंग का संख्यात्मक भाग प्रमाण ही मोटा होता है। लाल तथा जो प्रशस्त मिश्रणात्मक तेजस्व शरीर समुद्घात है वह भी विस्तार आदि में तो अप्रशस्त तेजस के ही समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि वह हंस के समान धवल वर्ण वाला है, दाहिने कंधे से उत्पन्न होता है, प्राणियों की अनुकंपा के निमित्त से उत्पन्न होता है और मारी रोग आदि के प्रशमन करने में समर्थ होता है। इनमें से जो अनिसरणात्मक तेजस्वी समुद्घात है उसका यहाँ पर अधिकार नहीं है। तब यह एक राग से उत्पन्न हुआ, एक द्वेष से उत्पन्न हुआ। शुभ तेजस द्वेष के कारण उत्पन्न होता है और शुभ तेजस राग के कारण, दया भाव राग का परिणाम है ना, उससे उत्पन्न होता है। जिनको बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त हुई है, जिनको बुद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे महर्षियों में आहारक समुद्घात होता है। वह एक हाथ ऊंचा, हंस के समान धवल वर्ण वाला, सर्वांग सुंदर, क्षण मात्र में कई लाख योजन गमन करने में समर्थ, अप्रतिहत गमन वाला, उत्तमांग अर्थात मस्तक से उत्पन्न होने वाला तथा जो आज्ञा की अर्थात श्रुतज्ञान की कनिष्ठता अर्थात हीनता के होने पर और असंयम की बहुलता के होने पर जिसने अपना स्वरूप प्राप्त किया है ऐसा है। आहार वृद्धि का आहार समुद्घात का वर्णन किया। ये सब अपन पढ़ते शास्त्र में। इसलिए वेदना और कषाय का कारण कौन बैठेगा? वेदना तो कईयों की बहुत तेज होती है, समुद्घात नहीं होता, कषाय भी तेज होती है, नहीं होता। तो क्या चीज नहीं होता है, आपने कैसे जाना? होता ही होगा ना उस समय, अपने को क्या पता चलता है? अब कैंसर आत्मा के प्रदेश अमूर्तिक है, वो कब हो रहा है अपने को कुछ पता नहीं है। लेकिन कैंसर में बड़ी पीड़ा होती है, तो जरूरी थोड़ा ना हर कैंसर वाले को होगा ना उसमें वेदना से। जरूर होगा। सर्वार सिद्धि में होता है वेदना से। सर्वार सिद्धि में हाँ, क्या वेदना अपन जब पैदल गमन करेंगे तो वहाँ बहुत असंयम होगा, बहुत प्राणियों की हिंसा होगी, तो वो न हो इसलिए क्या करते हैं कि आहारक शरीर वो किसी जीव का घात नहीं होता ना उससे, इसलिए आहारक शरीर को छोड़ते हैं। वहाँ जाकर के वो जो शंका हो या कुछ उनका जो निमित्त बताया है कि वहाँ की वंदना वगैरह करने के लिए वो आहारक शरीर को उत्पन्न करते हैं। तो जिसके भी बहुत तेज कषाय होगी समुद्घात को कहिए। रिपाइन मणि की तो कषाय पता है, लेकिन सामान्य भी कषाय रहती है। वो तो तेजस समुद्घात होगा ना, वो तो विशिष्ट हाँ, समुद्घात। कषाय समुद्घात तो बहुत बार होता होगा, अपने को पता नहीं चलता है। तेजस समुद्घात होता है, तेजस शरीर से क्यों होता है? कषाय समुद्घात तेजस शरीर के विसर्पण का नाम तेजस शरीर समुद्घात है। वो दो प्रकार का होता है। ते तेजस शरीराचे वर आहे समुद्घात होऊन काय होतं? म्हणजे कषाय समुद्घात किंवा वेदना समुद्घात झाला क्या होता है? अंतर्गत है समुद्घात का कार्य कषाय कम होती है ऐसा कुछ नहीं क्या? वेदना या कषाय कम होती है क्या? कषाय कम होती है मतलब उस कषाय का तीव्रता ज्यादा काल रह ही नहीं सकती ना। हाँ वही अपन एकदम मुझे असं हे होतो आवेग येतो त्यावेळेला आपोआप होतं त्या मैं आपे में नहीं हूँ ऐसा कहते हैं ना, अब मैं आपे में नहीं हूँ, अपने में नहीं हूँ, बाहर निकलते हैं। असं एक उदाहरण की जे तेजस शरीर समुद्घाताचं जे प्रमाण सांगितलेलं आहे 12 योजन वगैरे तेवढं प्रमाण होतच का त्याच्यापेक्षा कमी कमी तेवढं प्रमाण राहणारच आहे।
पुढे अशुद्ध तेजस शुभ तेजस पण तसंच आहे. नाही ते आहारक शरीराचं आहार शरीर होय ना. अशुभ तेजस निकला तो 12 योजन तक सुभिक्षा होगा सब जगह, और 12 अशुभ तेजस होगा तो 12 योजन प्रमाण सब ध्वंस हो जाएगा, क्योंकि उसकी लंबाई उतनी है. अनिसरणात्मक म्हणजे बाहेर न निघालेलं, त्याला म्हणायचं अनिसरणात्मक. निसरणात्मक मतलब निकला हुआ, तो जो तेजस पुतला जो निकलता है वो निसरणात्मक कहेंगे. सभी प्राणियों के पास जो तेजस शरीर है वो अनिसरणात्मक, मतलब बाहर नहीं निकला हुआ है, एक पर है. समुद्रात नाही ते तेजस शरीराचेच भेद आहेत वास्तविक, ते समुद्रात म्हटले त्या ठिकाणी तेजस शरीराचे भेद. त्याचं कार्य काय असतं? तेजस शरीर हे आपल्या ह्याच्याबरोबर आहे ना, अवतारी शरीराबरोबर. ते झालं. आता कसं ते यहाँ तो अपने औदारिक शरीर के ऊपर जो क्रांति लाता है, या जो पचाने का भी कार्य उसका बताया है, जो आहार वगैरह ग्रहण करते हैं तो उससे उसको पचवण्याचं कार्य ते तेजस शरीराचं दंड. पाठ प्रथा और लोक पुराण के भेद से केवली समुद्घात 4 प्रकार हैं. उनमें जिसकी अपने विष्कम से कुछ अधिक द्विगुनी परिधि है, ऐसे पूर्व शरीर के बाहर रूप अथवा पूर्व शरीर से त्रिगुणे बाहर रूप दंडाकार से केवली के प्रदेशों का कुछ कम 14 राजू फैलने का नाम दंड समुद्घात है. दंड समुद्घात में अपने शरीर से द्विगुनी परिधि हो जाती है, और बाहर पूर्व शरीर के बाहर अथवा पूर्व शरीर से द्विगुणे बाहर परिधी तर विष्कंभापेक्षा द्विगुणे असते. हा जो विस्तार आहे त्याची परिधी जर घेतली तर ती किती होणार? तिप्पट होणार. अथवा पूर्व शरीर से द्विगुणे बाहर ते सांगितलं. 2 प्रकार का होता है ना, कोई बैठकर करता है, कोई खड़े होकर करते हैं. तो खड़े होकर करते तो उसके केवल द्विगुणी लेंगे, बैठकर लेंगे तो पूर्व शरीर से द्विगुना ये होता है उसका, फिर उसकी परिधि उससे ज्यादा आएगी ना, 9 गुने हो जाएगी. तो खड़े होने में 3 गुना और बैठने में 9. दंड समुद्घात में इसमें दिशा का भी कोई फर्क पड़ेगा? उत्तर दिशा, पूर्व दिशा? दंड में नहीं, कपाट में फर्क पड़ेगा. दंड समुद्घात में बताए गए बाहुल्य और आयाम के द्वारा वात पने से रहित संपूर्ण क्षेत्र के व्याप्त करने का नाम कपाट समुद्घात है. केवली भगवान के जीव प्रदेशों का वात पने से रुके हुए लोक क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण लोक में व्याप्त होने का नाम प्रतर समुद्घात है. घनलोक प्रमाण केवली भगवान के जीव प्रदेशों का सर्वलोक के व्याप्त करने को केवली समुद्घात कहते हैं. कहा भी विशेषण पूर्व शरीर के बाहुल्य रूप अथवा पूर्व शरीर से त्रिगुणे बाहुल्य रूप दंडाकार से ऐसा करने का अभिप्राय यह है कि जब खड्गासन से विराजमान केवली भगवान समुद्घात करते हैं, उस अवस्था में पूर्व शरीर के बाहुल्य से कुछ अधिक त्रिगुणी परिधि वाले दंडाकार आत्म प्रवेश होते हैं. तथा जब पद्मासनस्थ केवली भगवान समुद्घात करते हैं, तब पूर्व शरीर से त्रिगुणे बाहुल्य की कुछ अधिक त्रिगुणी परिधि वाले दंडाकार आत्म प्रवेश निकलते हैं. इसलिए धवला करने मुह शरीर बाहुल्येन तत्तीय गुण बाहुल्येन वा तत्तीय गुण बाहुल्येन वा असा विशेषण दिया. वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, मानांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, छठा आहारक समुद्घात और 7वां केवली समुद्घात. इस प्रकार समुद्घात 7 प्रकार का है. उपवाद 1 प्रकार का है, और वह भी उत्पन्न होने के पहले समय में ही होता है. उपवाद में रुजुगति से उत्पन्न हुए जीवों का क्षेत्र बहुत नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें जीव के समस्त प्रदेशों का संकोच हो जाता है. विग्रह 3 प्रकार का है, पाणिमुक्ता, लांगली और गोमूत्री. इनमें से पाणिमुक्ता गति 1 विग्रह वाली होती है. विग्रह, वक्र और कुटी ये सब
ये सब एकात्माचे नाम है। लांगरी का गति 2 विग्रह वाली होती है और गोमूर्ति का गति 3 विग्रह वाली होती है। इनमें से मानवाधिक समुद्धान के बिना विग्रह गति से उत्पन्न हुए जीवों के ऋजु गति से उत्पन्न जीवों के प्रथम समय में होने वाली अवगाहना के समान ही अवगाहना होती है। विशेषता केवल इतनी है कि दोनों अवगाहनाओं के आकार में समानता का नियम नहीं है, क्योंकि अनुपूर्वी नामकरण के उदय से उत्पन्न होने वाले और संस्थान नामकरण के उदय से उत्पन्न होने वाले संस्थानों के एकत्व का विरोध है। विशेषण वहाँ जो रुजु गति से उत्पन्न होगा उसकी विग्रह नहीं हुआ तो डायरेक्ट वो अगले शरीर को ही धारण करेगा, तो उसकी अवगाहना उसकी हो जाएगी। और जो विग्रह गति से उत्पन्न होगा तो वहाँ पर पूर्व शरीर का ही उसका आकार रहेगा, तो वहाँ पर अनुपूर्वी नामकर्म का उदय है, उससे उत्पन्न होता है तो वो आकार रहेगा पूर्व शरीर का। रुजु गति से उत्पन्न हुआ है तो उसका उत्तर शरीर का आकार पहले समय में उत्पाद में होगा। तो रुजु गति में वो पहला उत्पाद समय कहेंगे और विग्रह गति में भी जो पहला समय होगा मोड़ा सहित उसी को उपपाद कहेंगे, क्योंकि जन्म वहीं पर होता है। हाँ, वो जो जिसने शरीर धारण किया रुजु गति से उत्पन्न हुआ उसको संस्थान नामकर्म के उदय से आकार है, और जो विग्रह गति में है उसका जो आकार है वो अनुपूर्वी नामकर्म उसके कारण है। यहाँ अनुपूर्वी के यहाँ देंगे वो विशेषार्थ कहा है। अनुपूर्वी के 2 कार्य है वहाँ पर, आकार बना रहना और गमन होना। यहाँ पर जो अनुपूर्वी और संस्थान नामकरण से जनित आकारों में एकत्व का विरोध बताया है, उसका अभिप्राय यह है कि विग्रह गति में जीव का आकार अनुपूर्वी नामकरण के उदय से होता है, क्योंकि वहाँ पर संस्थान नामकरण का उदय नहीं होता है। किंतु रुजु गति में अनुपूर्वी नामकरण का उदय नहीं है, क्योंकि अनुपूर्वी नामकरण का उदय कार्बन कार्य वाली विग्रह गति में ही होता है। रुजु गति में तो कार्बन कार्य न होकर औदारिक मिश्रण या वैक्रिक मिश्रण कार्यों ही होता है, और गोमरसात कर्मकांड आदि में इन दोनों मिश्र योगों में संस्था नामकरण का उदय बताया गया है, अनुपूर्वी का नहीं। इससे सिद्ध है कि रुजु गति से उत्पन्न होने वाले जीव के प्रथम समय में ही विवक्षित क्षेत्र में उत्पत्ति हो जाने से संस्था नामकरण का उदय हो जाता है। इसलिए अनुपूर्वी और संस्था नामकरणों से उत्पन्न होने वाले आकार भिन्न ही होंगे, एक से नहीं। विग्रह गति में अनुपूर्वी के उदय से जीव के पूर्व शरीर का आकार होता है, किंतु संस्था नामकरण के उदय से वर्तमान पर्याय का आकार हो जाता है। हाथी के आकार का मनुष्य कब पाया जाएगा? जो हाथी मर करके मनुष्य हुआ है, तो विग्रह गति में उसका आकार तो है हाथी का, और गति के उनसे उसकी मनुष्य शरीर का उदय है। आगे मारणार्थी समत्कार करके मारणार्थी समत्कार करके विग्रह गति से उत्पन्न हुए जीवों के पहले समय में असंख्यात योजन क्रमांक अवगाहना होती है। उतना लंबा गमन करता है, इसलिए वहां तक क्या होगा, क्योंकि पहले फैलाए हुए 1, 2 या 3 दंडों का प्रथम समय में संकोच नहीं होता है। इस प्रकार स्वस्था के 2 भेद, समुद्घान के 7 भेद और 1 उपपाद, इन 10 विशेषणों से यथासंभव विशेषता को प्राप्त मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुणस्थानों के क्षेत्र का निरूपण करते हैं। स्वस्थान, वेदना समुद्घान, कषाय समुद्घान, अनाधिक समुद्घान और उत्पाद की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सर्वलोक में रहते हैं। सूत्र में तो पहले सामान्य रूप से क्या मिथ्या दृष्टि का क्षेत्र कितना है, तो सर्वलोक ऐसा बताया था, लेकिन यहाँ 10 पदों से वर्णन करेंगे। स्वस्थान में कितना होता है, विहार व स्वस्थान में कितना होता है। स्वस्थान के 2 भेद, समुद्घात के 7 और 1 उपवाद, इस प्रकार 10 पदों में उसका वर्णन करेंगे क्षेत्र का।
इथे जे दंडोंकार म्हणतात ना, दंडोंकारच काय मोडा घ्यायचा. मोडच घ्यायचा असं लांब असं असं दंड झाले. पहिला दंड तर असं वळला, दुसरा दंड असं तिसरा वळला तर तिसरा, ते मोडेच घ्यायचे. असे लंबाई रुपच येणार ना. पहिल्या मुलाचं उत्पाद आहे. ते मला पण म्हणजे लाभार्थी प्रश्नचिन्ह केलेलं आहे त्यावेळेला. परंतु अभी ऐसा ही लगा नहीं का ये लगता है कि यहाँ पर प्रथम समय में संकोच नहीं है, मतलब विस्तार ही होता जाएगा ना. पहले समय में एक दंड ही होगा, उतनी जो लंबाई है. जैसे अभी ऊपर से समझो 12वें सर्ग से आया, 16वें सर्ग से आया नीचे, तो उतनी राज्य प्रमाण लंबाई हो गई तो असंख्या योजन हो गई ना. तो एक दंड में उतना होगा. तो पहले दंड में या दूसरे दंड में जो बढ़ेगा या तीसरे दंड में बढ़ेगा, उसका संकोच पहले समय में नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी अवधारणा उस समय है, ऐसा कहना है. सामान्य रूप से अर्थ, लेकिन विशेष कुछ होगा तो इसका अर्थ नहीं लगाते. उसके बाद अवधारणा थोडं 1-2-3 ठिकाणी असं आलेलं आहे त्याचा स्पष्ट अर्थ कळाला नाही. अजून कुठं आपल्याला पुढं त्यावेळेला लक्षात येईल. आगे कभी आएगा तो ध्यान में आएगा. क्यों ऐसा क्यों लेते हैं समझ में नहीं आया. उत्पाद में वो पहला दूसरा दंड भी लेते हैं, तो उत्पाद तो एक ही समय अपन लगाते हैं. शंका, किस कारण से समाधान? चूंकि सर्व जीव राशि के संख्यात्मक भाग से न्यून शेष सर्व जीव समूह स्वस्थांश राशि को कहता है, तथा वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात को प्राप्त हुए जीव भी सर्व जीव राशि के संख्यात्मक भाग प्रमाण है. मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए जीव भी सर्व जीव राशि के संख्यात्मक भाग प्रमाण है, क्योंकि उक्त 3 राशियों में समुद्घात का काल अपने जीवन काल के संख्यात्मक भाग प्रमाण है. उपपाद राशि तो सर्व जीव राशि के असंख्यात्मक भाग है, क्योंकि उपपाद राशि का संचय एक समय में होता है. अतः स्वस्था आदि उक्त 5 जीव राशियां पांचों जीव राशियां अनंत है और इसीलिए वे सर्वलोक में पाई जाती है. या सामान्य से सभी मिथ्या दृष्टि है ना, तो उसमें वनस्पति का एक जीव भी है, अनंत जीव है. तो उसमें संख्यात्मक भाग बहुभाग प्रमाण जीव स्वस्थान में रहेंगे. वो तो विहार करते नहीं, एक इंद्रिय जीव तो विहार करते ही नहीं है. विहार व स्वस्थान जो होगा वो इंद्रिय प्रस जीवों का ही होगा. एक इंद्रिय जीवों को विहार नहीं है, क्योंकि विहारवती नाम कर्म का उदय वहाँ नहीं होता है. उसको कोई विहारवती नहीं है, उसका बहना स्वभाव है इसलिए वो बहती है, लेकिन उसका विहारवती नाम कर्म के उदय से वो विहार नहीं हो रहा है. जिसके लिए विहारवती नामकरण का उपयोग उसी का विहार करती है. और ये उत्पाद ये उसकी पूरी जीव राशि का संख्यात्मक भाग से वो कितने जीव है वो बता रहे हैं कि संख्यात्मक भाग जीव तो स्वस्थान एक ही काल में अपन देखेंगे सभी जीवों की संख्या कितनी है. तो स्वस्थान जैसे अभी घर में रह रहे सब जीव वो ज्यादा होंगे, प्रवास कर रहे वो जीव कम होंगे, उससे वो वेदना कषाय समुद्घात करते हुए भी कम है, वो भी संख्यात्मक भाग प्रमाण है. और जो मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं वे जीव अंतर्मुक्त काल उसका है, इसलिए वो भी संख्यात्मक भाग प्रमाण ही है, लेकिन उपपाद राशि से अधिक होंगे. उपपाद राशि में तो केवल जीव राशि के असंख्यात्मक भाग होंगे, क्योंकि एक समय में जितने जीव इकट्ठे होंगे उतने ही जीव उसमें उपपाद में आएंगे, इसलिए उपपाद राशि कम है मानवांतिक समुद्घात से. अतः पांचों जीव राशियां अनंत है, इसलिए वे सर्वलोक में पाई जाती है. विहार व स्वस्थान का नहीं बताया, इसमें 5 बताया: स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उत्पाद. इनका प्रमाण बताया, जीव राशि का प्रमाण बताया, उसको करने वाले जीव कितने हैं. विशेषण आगे मिथ्यादृष्टिया 14 गुणस्थानों से तथा मात्रा स्थानों से जीवों का क्षेत्र सामान्य लोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, तिर्यक और मनुष्य लोक इन 5 प्रकार के लोगों की अपेक्षा बतलाया गया है. 343 घनराज्य प्रमाण सर्वलोक को सामान्य लोक कहते हैं. 196 घनराज्य प्रमाण या 4 राज्यों होते जगत पत्र प्रमाण लोक के अधोभाग को अधोलोक कहते हैं.
45 घनराजु या 3 राजु होते जगत प्रतर प्रमाण लोक के ऊर्ध्व भाग को ऊर्ध्वलोक कहते हैं। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के मध्य में स्थित पूर्व पश्चिम दिशा में 1 राजु चौड़े, उत्तर दक्षिण दिशा में 7 राजु लंबे और 1 लाख योजन ऊंचे क्षेत्र को तिर्यक लोक या मध्यलोक कहते हैं। 2.5 फीट प्रमाण विस्तृत अर्थात 45 लाख योजन चौड़े और 1 लाख योजन ऊंचे क्षेत्र को मनुष्य लोक कहते हैं। 5 लोग आए, 10 पद में वर्णन करेंगे और 5 लोगों की अपेक्षा वर्णन करेंगे कि वह एक क्षेत्र इन 5 लोगों की अपेक्षा से कितना कितना है। तो सामान्य लोग दोपहर में निकाला था 343 राजो प्रमाण, तो ये पूरा लोग उसको लेना। अधोलोक में माने नीचे 60 राजो प्रमाण जो है उसका भी घनफल निकाला था और उसको जब अपने समीकरण किया तो 7 उसकी भुजा कोटि कहो और 7 आयाम 7, लंबाई 7 और उसकी मोटाई जो है वो 4 और 196 राजो प्रमाण, तो उसको अधोलोक कहेंगे। उसकी अपेक्षा से यह क्षेत्र कितना है बताएंगे। ऊर्ध्वलोक निकाला तो 140 घनराजो प्रमाण, 147 और अभी तिर्यक लोक बताया। तिर्यक लोक कितना लेंगे? तिर्यक लोक माने 1 राजो प्रमाण या सामने दिखाई दे 1 राजो प्रमाण इसका विस्तार और तिर्यक लोक का 7 राजो प्रमाण लंबाई है। ऐसा लगता है कि तिर्यक लोक मतलब बीच में जो असंख्य द्वीप समुद्र है उतना ही तिर्यक लोक नहीं। 7 राजो प्रमाण लंबा, 1 राजो प्रमाण विस्तृत और इसकी जो ऊंचाई है तो कितनी लेना? पेरू पर्वत की जो ऊंचाई है उसकी चूलिका की भी गिनी जाते हैं, लेकिन उसको यहाँ कम करते हैं। मेरू पर्वत की जो 1 लाख योजन ऊंचाई है उतना तिर्यक लोक है। 1 राजु मतलब विस्तृत, 7 राजु इसकी चौड़ाई और 1 लाख योजन ऊंचाई, इतने प्रमाण तिर्यक लोक लेना। वह भी जंगल के संख्यात्मक भाग प्रमाण जगत प्रतर होता है, उसका भी अभी करेंगे आगे। तो जगत प्रतर प्रमाण में करेंगे उसको। तो और मनुष्य लोग तो मालूम है, बीच में आधार प्रमाण 45 लाख योजन, उसका भी ऊंचाई वो 1 लाख योजन लेना और उसका विस्तार जो है वो 45 लाख और उसका 7 नहीं कह रहे 7 राजो कैसे आएगी? 45 लाख योजन का गोलाई आएगी ना, तो उसका जो व्यास होगा वो 45 लाख, उसका घनफल निकालो और में 1 लाख 45 लाख और तीसरी टर्म कौन? तीसरी टर्म आएगी नहीं ना उसमें। वर्तुल का निकालना है घनफल तो कैसे आएगा? उसकी परिधि निकालेंगे, उसको व्यास के चौथे भाग से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा और ऊंचाई से गुना करेंगे, ऊंचाई 1 लाख योजन मेरू पर्वत जितनी लेना वह मनुष्य लोग होगा। हाँ वो 1000 योजन से सब लेना, 1 लाख योजन, ऊपर 99,000 और नीचे 1,000 और उसके ऊपर 40 चूलिका जो है वो भी 40 योजन प्रमाण उसको भी लेते हैं, लेकिन उसको यह गौण किया है। एक लोक सामान्य के 5 भेद करने का अभिप्राय यह है कि विवक्षित जीव के बताए गए क्षेत्र का ठीक परिमाण समझ में आ जाए। सामान्य लोग का संख्यात्मक भाग कहेंगे लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। तो अधोलोक की अपेक्षा से कितना है, ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से कितना है, तिर्यक लोक की अपेक्षा से वो कितना है, वो प्रमाण बताते हैं। जहाँ जिन जीवों का क्षेत्र सर्वलोक बताया जाए वहाँ सामान्य लोक का ग्रहण करना चाहिए। जहाँ 2 लोकों का निर्देश किया जाए वहाँ अधोलोक और ऊर्ध्वलोक इन 2 लोकों का ग्रहण करना। जहाँ 3 लोकों का निर्देश किया जाए वहाँ अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और तिर्यक लोक का विशेषांत है क्या? विशेषांत तो थोड़ा यहाँ हमको गलती है कि 3 लोग कहते हैं ना तो उस समय सर्वलोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक लेना है, और जब 4 लोग कहेंगे तो सामान्य लोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और तिर्यक लोक लेना। आगे जहाँ भी 3 लोग कहेंगे ना वहाँ सामान्य लोक को लिया है, अधोलोक को लिया है, ऊर्ध्वलोक को लिया है। आगे
तथा जहाँ 4 लोक का निर्देश किया जाए वहाँ मनुष्य लोक को छोड़कर शेष 4 लोकों का ग्रहण करना चाहिए. म्हणजे 3 लोक म्हटले त्या लोक अधोलोक आणि त्रिलोक असं सामान्य. असं म्हटले की ते मला पुढे जाऊन लक्षात आलं, मी पण तसंच लिहिले, परंतु आगे जाकर के जब देखते हैं ना तो समझ में आता है कि 3 लोक का असंख्यात्वा भाग कहते हैं, तिर्यक लोक का असंख्यात्वा भाग या संख्यात्वा भाग कहते हैं, और मनुष्य लोक का असंख्यात्वा जो भी वो बताते हैं. 3 लोक, तिर्यक लोक और मनुष्य लोक ऐसा लेते हैं तो 3 लोक माने सामान्य लोग आ गए ना उसमें. नोट्स में भी और या पुस्तक में भी अभी आपको ये आगे चल करके पता चलेगा. विहार स्वस्थान विद्यार्थी कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं. चूंकि त्रसकाय अपर्याप्त राशि तो विहार चलती नहीं है, क्योंकि त्रसकाय अपर्याप्त में विहार विभूति नामकरण का उदय नहीं होता है. त्रसकाय पर्याप्त होने भी संख्यात में भाग प्रमाण राशि ही विहार करने वाली होती है, क्योंकि यह मेरा है. इस प्रकार की वृत्ति से स्वीकार किया गया क्षेत्र स्वस्था है और उससे बाहर जाकर रहने का नाम विहार स्वस्था है. उस विहार स्वस्थान क्षेत्र में रहने क्या बोलेंगे हमारे दिल्ली कब आएंगे? क्या बोलेंगे हमारे दिल्ली बोलेंगे ना उसको स्वस्थान बना. लेकिन कभी कभी मन में होता है ये मेरे वाला भाग तो हम सब में लगा सकते. हमारी दिल्ली भी है, हमारा इंडिया भी है, हमारा वो है, तो क्या निकाले स्वस्थान. तो जैसे जब विवक्षा होगी उसको स्वस्थान ले लो. पूरा नाही बिहार होते आपलं एक ठराविक ठिकाण सोडून जब हम सोचते हैं दिल्ली में ही है तो वो स्वस्थान हो गए. अब दिल्ली के आगे जो बाहर का इंडिया भारत में रहे तो भारत स्वस्थान हो जाएगा. हाँ तो फिर पता कैसे चलेगा? उसको भारत ये सामान्य रूप से उन्होंने बताया ना अपना गाँव या जैसे वो जहाँ पर उत्पन्न हुआ है वो स्वस्थान लेना. दिल्ली तो बहुत बड़ा है, तो उसमें एरिया वाइज देखोगे तो फिर दिल्ली में अपना उन्होंने पहले बताया ना यहाँ गाँव जिस गाँव में उत्पन्न हुआ है, जिस नगर में उत्पन्न हुआ है वो गाँव नगर उसको स्वस्थान पूरा भारत भी अपना जब प्रदेश जाओगी ना तब पता ऐसे तो आप बताए ना पहले कि शरीर की जो अवगाना है आप उससे ले लो या तो हाँ, संस्थान. वो जब भी निकालते हैं हाँ, तो तो वो अपने अपने अवगाना का जो ऊंचाई होती है उससे गुना करते हैं. लेकिन वो स्वस्थान मतलब चाहे उत्पन्न हुआ बोले प्यार करेंगे तब भी अपने शरीर की अवगाना तो रहेगी. उस विहार स्वस्थान क्षेत्र में रहने का काल अपने आवास में स्वस्थान में रहने की काल के संख्या में भाग प्रमाण है. इसलिए विहार स्वस्थान मिथ्यादृष्टि दोनों लोकों के अर्थात अधोलोक और ऊर्ध्वलोक के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं. इसका कारण यह है कि अधोलोक का प्रमाण 4 राजू मोटा जगत पत्थर है और ऊर्ध्वलोक का प्रमाण 3 राजू मोटा जगत पत्थर है. संख्यात घनांक गुणे त्रसकाय पर्याप्त राशि के संख्यात में भाग से इन दोनों ही लोगों के विभाजित करने पर जगत लेने का असंख्यात भाग लब्ध आता है. बिहार व स्वस्थान मिथ्या दृष्टि जीवों का क्षेत्र बता रहे. पहले 5 के अपेक्षा सर्व लोग बताया. वेद स्वस्थान, वेदना, कषाय, मारणाधिक और उत्पाद इनकी अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? संपूर्ण लोक में रहते हैं. अब विहार व स्वस्थान मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र सामान्य से बताया कि जब 5 लोग उनकी विवक्षा करेंगे तो वहाँ अधोलोक और ऊर्ध्वलोक का भी असंख्यात्वा भाग है. सर्वलोक की अपेक्षा भी असंख्यात्वा भाग है और केवल अधोलोक ले लो उसके अपेक्षा से जो विहार व स्वस्थान का क्षेत्र होगा वो असंख्यात्वा भाग है. तो अधोलोक का प्रमाण कितना है पता है? दोपहर में निकाला था. उसको समीकरण करने पर 4 राजू मोटा हुआ था और 7 जगत श्रेणी प्रमाण लंबा और 7 राजू प्रमाण चौड़ा ऐसा हुआ था. तो वह उसको 7 राजू गुणित 7 राजू जगत प्रतर हो गया. तो कितने जगत प्रतर होंगे? 4 राजू में जितने प्रदेश होंगे उतने मोटे जगत प्रतर होंगे. एक जगत प्रतर माने कितना? 7 राजू गुणित 7 राजू. ऐसे कितने एक के ऊपर एक जगत प्रतर कितने होंगे? तो 4 राज्यों के जितने प्रदेश होंगे
उतने जगत प्रतर कहेंगे। उसी को 196 घन राजू कहा। और ऊर्ध्वलोक जो है वो भी 3 राजू मोटा है, तो 3 राजू के जितने प्रदेश उतने जगत प्रतर प्रमाण वह होगा ऊर्ध्वलोक। अब वो कितने जीव हैं, कितना काल है, ये ऊपर बताए मिथ्या दृष्टि जीव को। तो हर एक जीव की जो अवगाहन है कितनी है, त्रस्कायिक संख्या धनांगुल गुणित त्रस्कायिक पर्याप्त राशि के संख्यात्मक भाग से इन दोनों ही लोगों मतलब उन दोनों लोगों की अपेक्षा से वो कितना क्षेत्र निकालने के लिए ऐसा किया। जगत श्रेणी का संख्यात्मक भाग लब्धा है, तो उतनेवा भाग हो गया वो अधोलोक को और ऊर्ध्वलोक को। इससे भाग देना संख्या धनांगुल गणित त्रस्कायिक पर्याप्त राशि का जो संख्यात्मक भाग है उससे, क्योंकि त्रस्कायिक पर्याप्त राशि का संख्यात्मक भाग जीव ही विहार करते हैं, इसलिए संख्यात्मक भाग है। और उसका जो विहार करने का जो प्रमाण है वो कितना है, संख्या धनांगुल है, इसलिए संख्या धनांगुल गुणित त्रस्कायिक पर्याप्त राशि का संख्यात्मक भाग ये होगा विहार व स्वस्थान का क्षेत्र होगा। और वह क्षेत्र अधोलोक की अपेक्षा से कितना है ये निकालें। कोई भी भाग किसी की अपेक्षा कितना है, जैसा 100 1000 का कितना भाग है, कितना भाग है, वैसा निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 को 100 से गुना भाग देंगे ना, तो 1000 का कितने वो भाग है वो निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो जगत श्रेणी को इससे भाग देते हैं, कैसे करना? हाँ, उसका भी किया है। दीदी बिहार में नाती अपने बिलों में तो घूमेंगे, एक नर्क से दूसरे नर्क में तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, वो पूरा बिहार का संस्था ही तो है। अपने बिलों का ही आया बस। हाँ, वो वहाँ पर शरीर के अवगाहन से गुना करके वो लोकता संख्या निकालते हैं। तो त्रस्कायिक पर्याप्त जीवों का प्रमाण कितना है, जगत प्रतर भागिले प्रतरांगुल का संख्यात्मक भाग। विहार व स्वस्थान जीव राशि कितनी है उसका संख्यात्मक भाग होता है। त्रस्कायिक जीवों की संख्या ही बताई है ना, जगत प्रतर भागिले प्रतरांगुल का संख्यात्मक भाग। कितने नोट्स में 19 पेज नंबर पर। तो यहाँ बिहार और स्वस्थान राशि कितनी है उसका प्रमाण पहले देते हैं। अपने आप में संतुष्टि से चलो तो जल्दी जल्दी काम होता है, सबको अभी संतुष्टि मालूम है। त्रस्कायिक जीवों की राशि कितनी है, जगत प्रतर भागिले प्रतरांगुल भागिले संख्यात्मक। पर्याप्त राशि ही विहार करती है, अपर्याप्त राशि विहार नहीं करती है। तो पर्याप्त जीवों की संख्या इतनी है, जगत प्रतर को प्रतरांगुल के संख्यात्मक भाग से भाग दिया। इसमें विहार करने वाले जीव कितने होंगे, सभी नहीं होंगे। संख्यात्मक भाग प्रमाण ही जीव विहार करेंगे, बाकी जीव अपने स्वस्थान में रहेंगे। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, संख्या का भाग देंगे। उसमें मैंने संतुष्टि नहीं, उसमें ऐसा शब्द ही बता लिखे हैं। तो ये राशि किसकी हो गई, विहार व स्वस्थान राशि हो गई, जीव राशि। और कितने वहां तक गमन करेंगे, संख्या घनांगुल प्रमाण, संख्या नियोजन और उसको घनांगुल में रूपांतर करेंगे तो वो संख्या घनांगुल आएगा। इसलिए इसको संख्या घनांगुल से गुना किया, घनांगुल बने 6 और उसको संख्या से गुना किया। ये क्या निकला, विहारवत स्वस्थान क्षेत्र निकला। अब यह क्षेत्र अधोलोक की अपेक्षा से कितना है ये निकालना है। तो उसको क्या करना है, अधोलोकीय घनफल जो आता है उसमें भाग देंगे तो कितना आता है। तो यहाँ अधोलोक का घनफल जो होगा कितना है, वह 4 राजू प्रमाण जगत प्रतर को 4 राजू का गुना करो, उतना घनफल है। तो इसकी अपनी संतुष्टि क्या होगी, राजू की संतुष्टि तो 4 ही लिखते हैं और 4
जगत प्रतर को इस विहार व स्वस्थान क्षेत्र का भाग दो। जगत प्रतर प्रतरांगुल भागिले संख्या घनांक। तो जो उत्तर आएगा या फिर से जगत प्रतर गुणित 4 राजू, तो इससे इसका भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? असंख्यात्मक है ना, जगत श्रेणी का जगत श्रेणी भागिले असंख्यात आएगा। इसका सब करेंगे तो इतना आता है। इसका अर्थ हुआ कि अधोलोक के इतने में भाग प्रमाण ये विहार व स्वस्थान राशि है। इसको इसका भाग देने से आया। अब इसका भाग अधोलोक में दे दो तो ये उत्तर आएगा। तो कितने बार भाग है वो निकालेंगे। ऐसे में बताया ना कि 1000 के अपेक्षा 100 कितने बार भाग है, उसको भाग देंगे तो 10 आया, मतलब 1000 का 10वां भाग 100। उसी प्रकार ये क्षेत्र विहार व स्वस्थान इसकी अपेक्षा कितना है, तो इसका इसमें भाग देंगे तो जगत श्रेणी का असंख्यात्मक भाग उत्तर लब्ध आता है। यदि मोटा मोटी राजू को घनांगों से भाग देना, जगत प्रतर कैंसिल हो जाएगा, तो जगत श्रेणी कैसे बनेगी? इसकी जगत श्रेणी का सही राजू को एक तरह से घनांगों से भाग दे रहे हैं। जगत प्रतर को इसका भाग है ना, ये तो एक तरह से जगत प्रतर कैंसिल हो, जगत प्रतर को संख्या प्रतरांगुल भागिले संख्या का भाग है ना, पूरा जगत प्रतर नहीं है। हाँ, तो फिर भी मोटा मोटी राजू को घनांगों से भाग दे रहे हैं एक तरह से, तो राजू हो गया जगत श्रेणी बटा 7। तो फिर तो जगत श्रेणी का असंख्यात्मक भाग बता रहे हैं। जगत श्रेणी मतलब जो योजनों में आएगा, समझो इसका उत्तर योजनों में आएगा, वो जगत श्रेणी का असंख्यात्मक भाग ही होता है ना। योजन मतलब जगत श्रेणी पूरी नहीं बता रहे ना, जगत श्रेणी का असंख्यात्मक भाग। एक अंगुल में जगत श्रेणी का असंख्यात्मक भाग है और एक योजन में जगत श्रेणी का असंख्यात्मक भाग है। तो कुछ योजना आएंगे जगत श्रेणी को घनांगों से भाग देंगे तो असंख्यात्मक भाग है। हाँ। विशेषार्थ इसी प्रकार ऊर्ध्वलोक को 3 राज्य प्रमाण जगत प्रतर को भाग देंगे तो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्मक भाग ही आएगा, लेकिन वो छोटा आएगा। तो यहाँ 4 राज्यों प्रतर प्रमाण जगत प्रतर प्रमाण को भाग दिया और यहाँ 3 राज्यों जगत प्रतर को भाग दिया, तो लब्ध थोड़ा बड़ा असंख्यात्मक भाग है, छोटा असंख्यात्मक भाग आएगा, क्योंकि 3 राज्य भाज्य राशि कम है, भागा राशि तो वही रहेगी। नीचे भागा राशि जो विहार व स्वस्थान क्षेत्र है वो भागा राशि है, वो दोनों जगह समान है, लेकिन ऊपर की भाज्य राशि जो है वो छोटी है ऊर्ध्वलोक की और अधोलोक की बड़ी है। लेकिन सामान्य रूप से कहेंगे उसको जगत श्रेणी का असंख्यात्मक भाग ही कहेंगे। जगत श्रेणी से बड़ा नहीं होगा विहार व स्वस्थान क्षेत्र, उसका असंख्यात्मक भाग ही होगा। विशेषण त्रसकाय पर्याप्त जीवों का प्रमाण क्षेत्र की अपेक्षा सूचकों के संख्यात्मक भाग के वर्गरूप भागहार से भाजित जगत प्रतर प्रमाण बताया गया है। सूचकांक के संख्यात्मक भाग के वर्गरूप का ही अर्थ प्रतरांगुल का संख्यात्मक भाग हो गया। इस प्रमाण वाली 10 पर्याप्त राशि के भी संख्यात्मक भाग प्रमाण ही विहार करने वाली राशि होती है। अब यदि एक 10 पर्याप्त जीव की मध्यम अवधारणा संख्यात्मक प्रमाण मानकर उससे विहार करने वाली राशि के प्रमाण को गुणित भी किया जाए तो भी उसका जगत श्रेणी के असंख्यात्मक भाग प्रमाण क्षेत्र में रहना सिद्ध होता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि विहार करने वाली 10 राशि ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के असंख्यात्मक भाग में रहती है, क्योंकि इन दोनों लोगों का प्रमाण जगत श्रेणी के वर्ग से भी बहुत अधिक है। जगत श्रेणी का वर्ग मतलब जगत प्रतर और उससे अधिक मतलब 4 राज्यों गुणित किया त्रसकाय पर्याप्त राशि के संख्यात्मक भाग प्रमाण विहार व स्वस्थान राशि का प्रकार संख्यात्मक है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान प्रकृति में स्वयं प्रभा नगेंद्र पर्वत के परभाग में स्थित त्रसकाय पर्याप्त जीव राशि प्रधान है, क्योंकि यह राशि इतर कर्मभूमि जीवों की अपेक्षा दीर्घा
मानना असंभव है। रस का एक पर्याप्त राशि में ज्यादा जीव कहाएंगे कर्म भूमि में आएंगे। तो स्वयं प्रभाचल पर्वत अंतिम स्वयं प्रबंध द्वीप में है, और उसके उधर के भाग में जो कर्म भूमि है, स्वयं आधा स्वयं प्रबंध द्वीप और स्वयं प्रबंध समुद्र, यह कर्म भूमि है। तो वहाँ जीवों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो उसकी अपेक्षा से यहाँ लिया है, और उसके जो विहार करने का उनका जो प्रमाण है वो कितना है, संख्या धनाकुल प्रमाण ही होता है। स्वयं पर्वत के परभाग में स्थित जीवों की अवगाहना सबसे बड़ी होती है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह काका सूत्र है। शंख नामक द्विंद्रीय जीव 12 योजन की लंबी अवगाहन वाला होता है। गोमी नामक द्विंद्रीय जीव 3 कोस की लंबी अवगाहन वाला होता है। भ्रमण नामक चतुर्द्रीय जीव 1 योजन की लंबी अवगाहन वाला होता है, और महामत्स्य नामक पंचेंद्रीय जीव 1000 योजन की लंबी अवगाहन वाला होता है। योजनों और कोसों में कही गई इन अवगाहनों को घनाकुल प्रमाण से करने पर संख्या घनाकुल होते हैं। इसलिए विज्ञान संस्थान नासिकाग्नि का संख्या घनाकुल स्थापित किया है। तो सबसे बड़े अवगाहन बताया, उसका घनफल भी आगे निकाला हुआ है। तो यहाँ द्विंद्रीय जीवों में सबसे बड़ी अवगाहना किसकी होती है, शंख की है। वो 12 योजन लंबा है, उसका सब निकालेंगे आगे। अभी इतना पढ़ते हैं, फिर कल देखेंगे उसकी घनफल। शंख स्वयं प्रबंध नगेंद्र पर्वत के उस ओर जघन्य अवगाहना वाले भी जीव पाए जाते हैं। समाधान नहीं, क्योंकि जघन्य अवगाहना मूल अर्थात आदि और उत्कृष्ट अवगाहना अंत, इन दोनों को जोड़कर आधा करने पर भी संख्या घनाकुल देखे जाते हैं। उत्कृष्ट और जघन्य अवगाहनों को जोड़कर आधा करने पर संख्या घनाकुल कैसे आते हैं, आगे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए उन द्विंद्रियादिकों की अवगाहनाओं में से पहले भ्रमण क्षेत्र के घनफल के निकालने का विधान करते हैं। जघन्य अवगाहना वाले भी जीव होंगे, लेकिन यहाँ मध्यम अपन निकालेंगे। सभी जो उत्कृष्ट अवगाहना वाले भी नहीं होंगे, सभी जघन्य अवगाहना वाले होंगे। जघन्य अवगाहना को लेकर एक एक प्रदेश बढ़ते हुए उत्कृष्ट अवगाहना तक जीव पाए जाएंगे। उसका बीच का निकालना है अपने को, तो जघन्य और इसको जोड़ दो और उसका आधा करो, तो संख्या धनाकुल प्रमाण ही आता है। क्योंकि उत्कृष्ट अवगाहना भी कहेंगे, वो भी संख्या